आई थिंक वीडियो कट गया होगा, ठीक है। चलिए फिर से ही बना देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, सेमी कंडक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। सेमी सेमी कंडक्टर अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक क्या होता है, तो ये मतलब देखो, चालक चालक कुचालक जो अर्धचालक होता है, ठीक है। चालक जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, पहले 7 या 8 से पढ़ता हो तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा होशियार ना बनूं। जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है उसे चालक कहते हैं। जिसमें धारा, जैसे धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है। और जिसमें धारा का, एल्युमिनियम, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी, चाक, रबड़, है, मार्कर, टाई, बेल्ट, जूता, चप्पल, पत्थर, ठीक है। ये कुछ अलग हो गए। अर्धचालक के बारे में क्या होता है, तो ये जो इनके बीच का होता है, ठीक है। कैसे क्या होता है, बहुत बढ़िया से डिटेल में समझेंगे, ऊर्जा बैंड थ्योरी भी देखेंगे। तो क्या होगा अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैं बताता हूँ। आप ऊर्जा बैंड थ्योरी जो है ये बढ़िया से सीख जाएंगे ठोसों में, ठीक है। और उसके बाद संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होता है, चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ये सब जानेंगे, ठीक है। और इसके ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसके आगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। एकदम, मैं यार, मैं क्या बताऊँ यार, एकदम बेकार, मतलब हलवा लगेगा एकदम, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा, देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सेमी कंडक्टर के में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठीक है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठीक है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड देखो, हमें घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है। हम बात करेंगे दो तत्वों के बारे में, ठीक है। सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन 14 होता है, और क्या होता है, जर्मेनियम 32 होता है, ठीक है। अरे यार वो कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। एशियन, फिर लेड, ऐसे होता नहीं था, तो उसी में से सिलिकॉन और जर्मेनियम ले ली हूँ। कार्बन परमाणु के ये तत्व होते हैं। इसी के लिए किसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो अब देखो, हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 4, और इसका अगर करूँ तो 2, 8, 18, 4, ठीक है। इस प्रकार से ये के एल एम होता है, के एल एम एन होता है, ठीक है। अब मैं देखो, सिलिकॉन तो आप बना लोगे, मैं जर्मेनियम का बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जर्मेनियम का अगर मैं प्रमाण में दिखाऊँ ऐसे, तो ये नाभिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया, ठीक है। अब देखो, मैं इसका इलेक्ट्रॉन दिखाऊँ तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और ये रह गया, ना होगा 4, 1, 2, 3, 4, 4, ठीक है। बस तुम देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना था, बेचारे में बैल रहा था, ठीक है। देखो, ये हो गया ना, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो मैं बताता हूँ, ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, ठीक है। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड जो होता है, अच्छा देखो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करूँ यार, ठीक है। ये कर दूँ, ले भैया ले, ठीक है। मैंने 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैं बताऊँ आपको, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, तो ठोसों में ऊर्जा बैंड को फील ले लेता हूँ, ठीक है। फील देता हूँ आपको, समझ दे, फील लो, ठीक है। यदि यार कुछ कोई चीज़ मिल जाएगा तो मज़ा आ जाता है समझाने में, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ठंडी भी बहुत है, तो बताता हूँ मैं। देखो, मान लीजिए जो फुटबॉल है आपके पास, गोला, परमाणु तो गोला की तरह होता है ना, तो ठीक है, वैसे इमेजिन करो, देखो फुटबॉल है, ऐसे है, देखो ऐसे, ये जो फुटबॉल है, ठीक है। ऐसे लो, ऐसे दबा रहे हो, मतलब पास लेके आए, ठीक है। पास लेके आए, दबाए, थोड़ा सा पिचुक गए, मतलब फैल गए, और थोड़े दबाए तो थोड़े गए, घुसे लगा, थोड़ा सा घुसने लगा, ठीक है उसमें। और थोड़ा सा दबाए तो उसमें अतिव्यापन हो गया। मतलब यार फील लो ना, थोड़ा सा ऐसे दबा रहे हो, स्प्रिंग टाइप का कुछ रहे ऐसे, ठीक है, गोला टाइप का, उसे दबाओ ऐसे तो फैलेगा नहीं। देखो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो, ये नाभिक है, ये, ठीक है, इसका
इसका ये नाविक है, इसका ये है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, इसका भी दूसरा हो गया। अरे भाई ये तीसरा, तीसरा, ठीक है। अब देखो चौथा वाला बनाने के लिए जब इसको पास लेके आओगे ना, पहले तो चौथा मतलब चौथा ऐसे बना रहेगा ना, लेकिन जब इसको पास लेके आए थोड़ा सा ऐसे दबाए, ठीक है, तो ये क्या किया ऐसे, चलो ऐसे बना ही देता हूँ। ठीक है, अरे यार, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा सा पास हो लेके आए, ऐसे दबा दिए, ठीक है, थोड़ा सा पास लेके आए, तो पास लेके आएंगे तो क्या करेंगे, देखो ऐसे छोटा से छोटा बनाना पड़ेगा भाई ना, देख लो ये हो गया और ये। अबे भाई ऐसा भी ना करो, ठीक है, इसे, अरे यार बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैनेज कीजिएगा। देखो अब फिर जब यहाँ पे लेके आओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, मिल जाएंगे, फैल जाएंगे दोनों ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा सा मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो और थोड़े दबाओ, अभी नए लगे हारे, अब है नए जोर करे और थोड़े दबाओ, ठीक है। तो ये पहला स्टेप में इतना बना, दूसरा के स्टेप में मेरा है, अब तीसरा स्टेप बना रहा हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप में और जब दबाओ तो क्या हो गया, और जब दबाओ तो ऐसा हो गया, देखो ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है, ऐसे, अरे यार इतना भी नहीं, ये हो गया ऐसे, मतलब बढ़िया से बन गया, ठीक है। और थोड़ा सा अगर दबा देते हैं इसको, ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है, मतलब ये वाला जो है जब और थोड़ी दबा देते हैं तो ये जो बाहरी कोसा है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ बढ़िया से, ठीक है, फील ले लो, मज़ा आ जाएगा। इसको मिटा ही देता हूँ, अंदर चालक फंडा चालक, ठीक है, देखो इसको भी मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पे फील लो थोड़ा सा, तब मज़ा आएगा। देखो अब मैं इसको जब दबा रहा हूँ थोड़ा सा और दबा रहा हूँ, तो ये बाहरी वाला को जैसे मान लो इसे मैं बना रहा हूँ सेल, ठीक है, ये एन बराबर 1 है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस बना रहा हूँ न्यूक्लियस, तो एन बराबर 1 है, एन बराबर 2 है, एन बराबर 3 है, के एल एम है, ठीक है। और एन वाला मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, एन और एन में कि कौन कौन है, तो 3 कहाँ पे क्या क्या है यार, 4s2 और 4p2 है, ठीक है, शायद 4s2 यहाँ पे है और 4p2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी जो दो हैं, तो एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इसमें जो है इस प्रकार से है, ठीक है, ऐसे। अब जब इसको और दबाते हैं, इसको और दबाते हैं और दबाते हैं, तो ये जो वाला जो है फैल जाएगा, ये दोनों फैल जाएंगे, ठीक है। और फैल जाएंगे तो कैसे क्या होगा, देखो ये जो है ये वाला जो दो है दो में बदल जाएगा, दो में कैसे, अब मैं बता रहा हूँ, देखो ये दो है ना, ये देखो ये इतना दो हुआ ना, लेकिन देखो मैं यहाँ पे अलग बता रहा हूँ, फिर काट के बताऊंगा वही चीज़, ठीक है। ये देखो मतलब मैंने बनाया क्या है, देखो ऐसे, ये चीज़ ऐसे किया हूँ, ऐसे, ऐसे करने का मतलब क्या है कि इसे देखो इतना है तो इसे इसको काट दिया, और है ऐसे बात, ऐसे देखो गुलाबा है तो ऐसे देखो ऐसे बात, इसे बीचों में से काट दें तो ऐसे की थी, तो क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, तो यही चीज़ ऐसे हो गया है, समझ में आया? ऐसे हो गया है, ऐसे था ऐसे हो गया, काट दिया हूँ इसे, यहाँ से ऐसे काट के ऐसे फैला दिया हूँ, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ, बताओ, देखो यहीं से आएगा, अरे यार पूरा चीज़ यहीं पे कॉन्सेप्ट में घुसा है, ठीक है। तो ध्यान से भाई, देखो बहुत खराब डायग्राम बनना है तो उसके लिए बहुत बहुत सारी, ठीक है, ठीक है। तीसरा वाला, अब देखो तीसरे में जो है, तीसरे में ये कुछ, ये जो है एक है ना, लेकिन जब धीरे दबा देते हैं तो इसके ये दो में बाल टूट के अलग हो जाता है, ठीक है, दो हो जाता है, दो हो जाता है, ठीक है। तो हमें सीखना क्या है, करना क्या है, ठीक है, ये ऊपर से काट लो या नीचे से काट लो, ठीक है, यहाँ से। तो यही चीज़ हमें इतना काटना है, यही इतना, यही चीज़ हमें सीखना है, यही चीज़, ये जो है यही चीज़, ठीक है। अब मैं डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, यही चीज़ काटना है और यही में सीखना है जो सीखना है, ठीक है। तो अब यही इतना काट लो, अब ये देखो तार वार में जो था ना, अब यहीं पे हमें काट के यहीं पे सब कुछ सीखना है, ठीक है। ये चीज़ देख लो, ये चीज़ देखना है ना, काट के
ये जो है जब और दबा देते हैं तो ये लास्ट वाला सेल है टूट के दो भागों में बट जाता है, और दो भागों में बट जाता है तो इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इनके बीच में एक गैप होता है, ये एक मतलब ऊर्जा स्तर बन जाता है और फिर उसके ऊपर ऊर्जा स्तर बन जाता है, ठीक है। या कक्षा कह दो, ठीक है, मतलब पोस्ट कह दो भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब चलो मैं इसको फेल देता हूँ, आपको थोड़ा सा और सिखाता हूँ कि ये मतलब होता क्या है। तो जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है, ठीक है, और बहुत जब पास लेके आया जाता है तो वो अतिव्यापन कर लेते हैं, ठीक है। और अतिव्यापन कर लेते हैं तो कैसे कर लेते हैं ये मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है। अब देखो वो जो मैंने कहा था काट रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे मतलब था। अब ये मॉडल वाडल नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे था तो ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या है। ऐसे मान लो यार मॉडल वाडल ना बनाओ, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, ठीक है, ऐसे ऐसे था, ठीक है। यही चीज, अरे भैया देख लो यहीं पे है, अभी कहीं पे गया नहीं है, ठीक है। ये ऊपर है इसके और ये इसके नीचे है यहाँ पे, ठीक है। ये इस प्रकार से है। अब देखो इसको नाम क्या दिया है उन्होंने, इसको उन्होंने नाम दिया, ये क्या है, इसको क्या, चालन बैंड, चालन बैंड या चालन ऊर्जा स्तर, ठीक है, चालन बैंड। चालन बैंड कहाँ है चालन बैंड, देखो चालन बैंड जो होता है, चालन बैंड दूर होता है, नाभिक से दूर होता है। जैसे देखो नाभिक के जो पास बहुत मतलब जो दूर की कक्षा होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नाभिक के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो ये ना है होत की बाह्यतम कक्षा में चार होते हैं का चारों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहिए, लेकिन ओका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा कि थोड़े एनर्जी पावे और स्वतंत्र रूप से गति करे लागे तो का मुक्त इलेक्ट्रॉन खाते। समझ में आया क्या। अगर मान लीजिए किसी भी परमाणु को अगर थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो वह स्वतंत्र रूप से गति करने लगता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, लेकिन जो नीच ये अंदर की कक्षाएं होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से या विद्युत बल से बने रहते हैं नाभिक के, तो ठीक है। ये मतलब नाभिक के द्वारा उसके अट्रैक्शन फोर्स से बसा रहता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये अंदर भीतर वाली कक्षाएं कहलाती है, ठीक है। मतलब जो अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब उनको पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। चालन बैंड होता है, चालन बैंड देखो भैया ये चालन बैंड ऊपर होता है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसे चालन बैंड कहेंगे, ठीक है। और ये इनके बीच की दूरी क्या कहती है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। वर्जित वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल, अंतराल, ठीक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल का मतलब क्या होता है, वर्जित, अरे भैया वर्जित काहे ना पढ़ा, वर्जित ये ना पढ़ा कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आना वर्जित है, मतलब मनाही है, सख्त मनाही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, या कुछ सेकंड के लिए आधो सेकंड के लिए भी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, वर्जित है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसीलिए ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल कह दीजिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो ये नाभिक के अंदर होता है, ठीक है, यानी कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। संयोजी 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 ऊर्जा स्तर, ठीक है, संयोजी बैंड कह लीजिए, ठीक है। अब देखो संयोजी बैंड कहा है, देखो संयोजी बैंड में अधिकतर इलेक्ट्रॉन हुआ था, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी बैंड में ही है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड में है, ठीक है। हाँ ये चारों इलेक्ट्रॉन किसमें, संयोजी बैंड में है। अब देखो हम क्या कहेंगे कि संयोजी बैंड किसे कहेंगे, पहले संयोजी बैंड जान लेते हैं, ठीक है। संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, ठीक है। चालन बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, वर्जित लिख लीजिएगा, ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल, अब देखो मैं बताऊं चालन बैंड क्या होता है, तो चालन बैंड वह होता है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वो चालन बैंड कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे चालन बैंड कहते हैं। और या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से होते हैं, ठीक है। इसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं आंशिक रूप से होते हैं, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी बैंड तो उसमें वह मतलब बैंड, मतलब संयोजी बंद बैंड जो होता है, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल मतलब वो क्या कहते हैं संयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। इनके बीच संयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच, ठीक है। सहसंयोजी बंध होता है इसमें जो मतलब ये संयोजकता वाले होते हैं, ठीक है, संयोजक,
संयोजकता जो होती है, संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन इसी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी पाते हैं तो देखो अभी इसके बीच ये जो होता है, इसके बीच का गैप होता है 3 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, यहाँ इसके बीच का इलेक्ट्रॉन गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की ऊर्जा दे दूँ, ठीक है, तो ये किसमें चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की ऊर्जा अगर दे दी तो ये क्या चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। सेमी कंडक्टर तभी तब चालक हो जाएगा, मतलब अगर एनर्जी दी तो इसका ये चालन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। धातु में जब हम बनाते हैं, धातु का ताप बढ़ाते हैं तो उसका चालकता घटता है, यानी प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन इसका संयोजक सेमी कंडक्टर में उसका विपरीत होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें चालन बैंड में चला गया तो चालन मतलब चालन करने लगता है, ठीक है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है आंशिक रूप से होता है और संयोजी में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से खाली होता है, ठीक है, संयोजी बैंड में। और चालन बैंड और ऊर्जा संयोजी बैंड के बीच के अंतर को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, चालन बैंड संयोजी बैंड इसके बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और ये जो होता है ना, ये मतलब खाली गैप रहता है, मतलब ऐसे देखो ऐसे होता है ना, ऐसे है ऐसे है, तो इसके बीच में मान लो खाली गैप होता है या फिर कुछ मतलब रहता है अवरोध के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से नीचे क्या होता है, संयोजी बैंड, और ऊपर क्या होता है, चालन बैंड, क्योंकि ऊपर से चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन गत करते हैं, नीचे संयोजी बैंड। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दिए, लेकिन कितना ऊर्जा दी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ऊर्जा दो ताकि यही जो बीचों बीच यह बात है ये कूद के भाग के में चला जाए, ठीक है। तब चालक हुई, मतलब चालन करने लगा सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर भी चालन हो जाता है। अब देखो हम इसके बाद अभी बहुत चीज़ें पढ़नी है, बस इतना समझ गया ना, बस अब इसी के आधार पे सब कुछ चलने लगेगा, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो अब चलिए उसके बाद ये मिटाते हैं और इसके बाद आगे का देखते हैं, ठीक है। हाँ, मिटा देते हैं।